ધોરણ 8ના વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીમાં 5મું કાવ્ય છે એ બધા દોહા છે, એટલે કે દોહે. હિન્દી મેં દોહે કહેતે હે ને ગુજરાતીમાં દોહાઓ કહેવાય. આ દોહાઓ છે એ આપણને ઘણું બધું જ્ઞાન આપતા હોય છે. એનાથી મનુષ્ય જીવન છે એ સારું બનતું હોય છે. तो हम देखें कि हिंदी में बहुत प्रख्यात ऐसे कवि हैं कबीर, रहीम, तुलसीदास, जिन्होंने बहुत अच्छे दोहे दिए हैं। तो प्रस्तुत दोहों में कबीर, रहीम, तुलसी ने बहुत सारी जीवन उपयोगी बातें बताई है, जो हमारे जीवन में हमें बहुत काम आ सकती है। प्रस्तुत दोहों में दान प्रियता, संतोष, समानता, अच्छी संगति की महत्ता, यानी कि हमें अच्छे मित्र रखने चाहिए, विनम्रता, परिश्रम, यानी कि हमें जीवन में मेहनत करनी चाहिए, प्रेम, सभी के प्रति हमें प्रेम रखना है, आदि जीवन मूल्यों को निर्देशित किया गया है। ये जो दोहे हैं वह हमें नीति का ज्ञान देते हैं। अब हम संत कबीर के बारे में देखें तो 15वीं शताब्दी के कवि है संत कबीर। आपने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है, यानी कि कबीर ने हिंदू और मुसलमान हैं दोनों को उसकी जो गलती होती है तो उसके लिए उन्हें फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। रहीम का पूरा नाम हम देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना है। यह याद रखना, जनरल नॉलेजों की जो परीक्षाएं आती है उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि रहीम का पूरा नाम बताइए। तो अब्दुल रहीम खान खाना है। आप बड़े उदार और अनुभवी थे। रहीम है वह बड़े उदार और अनुभवी थे। उन्हें जीवन का बहुत सारा अनुभव था। हिंदी में उन्होंने बोधप्रद दोहे लिखे हैं। अब संत तुलसीदास के बारे में हम देखें तो तुलसीदास है उसने हम जानते हैं कि रामचरितमानस भी लिखा है। संत तुलसीदास 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। आपने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है और उसमें राम की कहानी बताई है। अब हम दोहे के बारे में देखें तो पहले हम कबीर के दोहे के बारे में देखेंगे कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा જાય। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા દોહાઓ છે એને સરસ રીતે તમે ગાઈને પણ યાદ રાખી શકો એવા સરસ મજાના દોહા છે। तो हम देखें कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाय कबीरा साधु न भूखा जाय। એટલે આનો રાગ છે એ આ રીતે છે। તો તમે એને સારી રીતે યાદ રાખી શકો ગાઈને, એટલા માટે આ એક મેં તમને નમૂનો ગાઈને સંભળાવ્યો। હવે આપણે જોઈએ કે સાईं यानी कि भगवान, जामे यानी कि जिसमें, कुटुंब यानी कि कुटुंब परिवार, समाय यानी कि पालन पोषण हो सके। એટલે કે पहले जो दोहा है, पहला जो दोहा है उसके बारे में कबीर ने बताया है कि हे प्रभु
मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए, એટલે કે મને એટલું જ તમે ધન અને अन्न એટલે કે अनाज આપો, जिससे मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए। यानी कि वह भगवान के पास इतना मांगते हैं कि मेरे कुटुंब है उसका भरण पोषण मैं अच्छे से कर सकूं, न मैं भूखा रहूं, मैं भी भूखा न रहूं, और मेरे घर मांगने के लिए जो भी साधु फकीर आए वह भी भूखा न जाए। એટલે કે આ સરસ મજાના દુહામાં વાત કરી છે કબીરે કે હે ઈશ્વર, તમે મને એટલી એમ કે સંપત્તિ આપો, ધન આપો કે મારા કુટુંબનું સારી રીતે ભરણ પોષણ કરી શકું, અને મારા દરવાજે કોઈ સાધુ સંત ભિખારી કોઈ પણ આવે માગવા માટે તો એને પણ ખાલી હાથે પાછું ન જવું પડે। दूसरा जो दुहा है उसके बारे में हम देखें, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताय, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाय। यानी कि हमें जो काम करना है वो सोच समझ कर करना है, ऐसे ही नहीं कर देना है, उसके बारे में बताया है इस दुहा में। बाद में, पाछे यानी कि बाद में, जग यानी कि संसार, हंसाई यानी कि हंसी मजाक। कबीर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह बाद में पछताता है। वह अपना काम तो बिगाड़ता है, लेकिन दुनिया में उसकी हंसाई भी हो जाती है, दुनिया उसकी हंसी उड़ाते हैं। એટલે કે બીજા દુહામાં વાત કરી છે કે સમજ્યા વિચાર્યા વગરનું કોઈ પણ ઉતાવળિયું પગલું ભરાય નહીં। સમજી વિચારીને જ કોઈ પણ કામ કરવું હોય તે કરાય, પછી પાછળથી પસ્તાવો થાય તો એ યોગ્ય નથી, બરાબર। એટલે સમજી વિચારીને કોઈ પણ કાર્ય કરવું જેથી કરીને આપણને પાછળથી કોઈ પસ્તાવો ન થાય। એનાથી શું થાય તો કે આપણે વિચાર્યા વગર કોઈ કાર્ય કરી નાખીએ એટલે આપણું કામ ખરાબ થઈ જાય છે, અને દુનિયાના લોકો આપણી મજાક ઉડાવે છે, હંસી ઉડાવે છે। तीसरा जो दुहा है उसमें कबीर ने बताया है कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इसमें कबीर कहते हैं कि मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता और किसी से दुश्मनी भी नहीं करना चाहता। सभी जो मनुष्य है वह सभी मनुष्य के लिए मैं भगवान से कुशलता मांगता हूँ। खैर यानी कि कुशलता, बैर यानी कि दुश्मनी, शत्रुता। याद रखना, समानार्थी शब्द में पूछे जाएंगे। तो कबीर कहते हैं कि मैं बाजार में सबके सामने खड़ा होकर भगवान से यही मांगता हूँ कि सब कुशल रहे, किसी को कोई चोट न आए, यही सबकी भलाई की मैं प्रार्थना ईश्वर से करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी, मेरे लिए तो सभी समान है, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है और कोई दोस्त नहीं है। लेकिन कबीर एम कहे छे कि बजार में ऊभो ऊभो भगवान पासे बधा खुश रहे, आनंद में रहे, कोई ने कोई पण प्रकारनो दुख न आवे, એટલે બધાનું સારું થાય એવી પ્રાર્થના હું કરું છું। અને મારા માટે કોઈ મિત્ર નથી, કોઈ દુશ્મન નથી, બધા મારા માટે સમાન છે, બરાબર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કબીરના દુહાઓ હતા। હવે આપણે રહીમના દુહા જોઈએ। તો રહીમન વે નર મર ચુકે જે કહું માંગન જાહી, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। बहुत अच्छी बात की है।
नर यानी कि मनुष्य, जे यानी कि जो, कहू यानी कि कही, जाही यानी कि जाते हैं, ऊनते ऊनते यानी कि उनसे, मुए यानी कि मर गए, जिन यानी कि जिनके, निकसत यानी कि निकलता है, नाही यानी कि नहीं। रहीम कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं। यहाँ पर परिश्रम का महत्व बताया गया है कि मनुष्य के अच्छे हाथ पैर है, फिर भी वह, उसका शरीर है वह अच्छा है, फिर भी वह मेहनत नहीं करता है और दूसरों के पास मांगने के लिए जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। वह कहते हैं कि वे मनुष्य मरे हुए हैं जो दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं कि उनसे पहले तो वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं। मांगने के लिए जो आता है वो तो मर ही गया है, लेकिन जो उनसे मना कर देता है देने के लिए, वह तो उनसे पहले ही मर चुका है। एक સરસ મજાની સ્વામી વિવેકાનંદની વાત અહીંયા કહું તો એક વ્યક્તિ છે એ શરીરે ખૂબ તંદુરસ્ત સરસ રીતે એ કામ કરી શકે એવો હતો અને સ્વામી વિવેકાનંદ પાસે ભીખ માંગવા જાય છે। એટલે સ્વામી વિવેકાનંદ એને સરસ રીતે બોધપાઠ આપે છે। જો આપણે સીધી ના પાડી દઈએ કે ના નથી આપવું, જવા દઈએ, તો પેલો વ્યક્તિ છે એને ખરાબ લાગે અને આપણને પણ એમ થાય કે આપણે આપવાની ના પાડી। એટલે સ્વામી વિવેકાનંદે કીધું કે વાંધો નહીં, હું તને આપું, એમ ભીખ આપું, પૈસા આપું, ના નથી, તું એમ કર, આ તારો એક હાથ છે એ હાથ કાપીને મને આપી દે, એના બદલામાં હું તને એમ કે પૈસા આપું। પેલો વ્યક્તિ સમજી જાય છે કે આવા સરસ મજાના મને હાથ પગ આપ્યા છે, મહેનત કરી શકું એમ છું, તો મારે ભિક્ષા માટે માગવી જોઈએ। હવે બીજો દુહો છે રહીમનો। જો રહીમ ઉત્તમ પ્રકૃતિ કા કરી सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पर जो अच्छी संगति है उसके बारे में रहीम ने बताया है कि रहीम कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के जो व्यक्ति है वह बुरे जो लोग हैं उसकी संगति में आते हैं, फिर भी कोई बुराई का असर उस पर नहीं पड़ता। उसके लिए उसने उदाहरण दिया है, प्रकृति यानी कि स्वभाव, उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, कुसंग यानी कि बुरी संगति, विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि फैलता है, भुजंग यानी कि सांप। उसके लिए उसने उदाहरण दिया है चंदन का वृक्ष और सांप का, कि सांप है वह जहरीला होता है और चंदन का वृक्ष है वह तो बहुत शीतल होता है। तो वह जहरीला सांप है वह चंदन के वृक्ष से लिपटा हुआ है, फिर भी चंदन है वह अपना स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं छोड़ता, वह तो सबको शीतलता ही देता है, जहर किसी को नहीं देता। तो रहीम कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। जो सज्जन लोग होते हैं वह बुरे लोगों के साथ रहते हैं, फिर भी उसमें कोई बुराई नहीं आती है। तो यहाँ पर संगति का महत्व बताया है। अब आगे हम देखें तो बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है वह कभी ऐसी बड़ाई नहीं करता कि मैं बड़ा हूँ, उसकी महानता है वह तो आपो आप ही सबको पता लग जाती है। वह कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। बड़ा यानी कि प्रशंसा, टका यानी कि रुपया, मोल यानी कि मूल्य, किम्मत।
तो ऐसे बड़े लोग होते हैं, वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसे कार्य किए हैं, तो ऐसा वह कभी नहीं कहता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। उसके लिए कवि ने हीरा का उदाहरण दिया है कि हीरा है वह कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपया है, बहुत उसकी कीमत है, ऐसा वह कभी नहीं कहता। એટલે કે જે સજ્જન પુરુષ છે, જે મહાન પુરુષ છે, એ ક્યારેય એમ નથી કહેતા, પોતાના ગુણગાન ક્યારેય નથી ગાતા, પણ આપોઆપ જ લોકોને ખબર પડી જાય છે એની મહાનતા વિશે। એ કાર્ય જેવા કરે કે લોકોને ખ્યાલ આવી જાય કે આ તો મહાન વ્યક્તિ છે। ત્યાર પછી હવે આપણે તુલસીદાસના દોહા વિશે વાત કરીએ તો તુલસી કહેતે હૈ, आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। आवत यानी कि आने पर, ही यानी कि हृदय, हर्षे यानी कि प्रसन्न होता है, नैनन यानी कि नयन नेत्र आँखें, स्नेह यानी कि स्नेह प्रेम, तहा तहा यानी कि वहाँ, कंचन यानी कि सोना, मेघ यानी कि मेघ बादल। तो इसमें प्रेम की बात बताई है कि जहाँ पर प्रेम हो वहीं पर हमें जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, यानी कि हम जिसके घर जाते हैं तो उन लोगों के हृदय में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति है वह हर्षित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है तुम्हें देखकर, तो वहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कभी नहीं जाना चाहिए उसके घर में। बहुत ही अच्छा उसका घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, फिर भी हमें उसके घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके मन में तुम्हारे लिए कोई स्नेह नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर हमें क्यों जाना चाहिए। तो ऐसी बात कहते हैं कि जिसकी आँखों में स्नेह नहीं है, स्नेह की भावना न हो, उसके घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। उसके घर में सोना ही सोना हो, फिर भी हमें उसके घर में कभी नहीं जाना चाहिए। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है वह ऐसे घर में कभी नहीं जाता, इसके बदले जहाँ पर प्रेम हो वहाँ पर व्यक्ति जाता है। एक महाभारतનો પ્રસંગ નાનો એવો છે, હું તમને કહી દઉં કે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું ત્યારે શાંતિદૂત બનીને શ્રી કૃષ્ણ છે એ કૌરવોને સમજાવવા માટે જાય છે। કૌરવોના રાજમહેલમાં તો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ ખામી હતી નહીં, પણ કૌરવોને શ્રીકૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ નહોતો એ ભગવાનને પણ ખબર હતી। એટલે આ દુર્યોધન છે એ 32 જાતના પકવાન બનાવી અને ભગવાનને જમાડવા માટે તૈયાર હતો, પણ પ્રેમ નહોતો, એટલે ભગવાન છે એ વિદુરજીના ઘરે જઈને જમે છે। ભલે ત્યાં માત્ર તાંજળિયાની ભાજી જ બનાવી હતી, પણ ભગવાન ભાજી ખાઈને પ્રેમનો હોડકાર ખાય છે ત્યાં। એટલે પ્રેમ છે મહત્ત્વનું છે, બાકી ધન દોલત છે એ મહત્ત્વનું નથી। એટલે ભગવાનને પણ પ્રેમ જ ગમે છે, ભગવાન પ્રેમથી પ્રસન્ન થાય છે। अब तुलसी आगे कहते हैं कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। उद्यम यानी कि परिश्रम, कहा यानी कि कहिए बताइए, पावे यानी कि पाता है, ज्यों यानी कि जैसे, पौन यानी कि पवन हवा। इसमें
परिश्रम की बात की गई है। मेहनत करने की बात तुलसी कहते हैं कि हमें यदि विद्या धन प्राप्त करना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। उसके बगैर हमें विद्या नहीं प्राप्त होती है। यहाँ पर तुलसीदास जी यह भी कहते हैं कि बिना डुलाए न मिले, यानी कि यदि हमें पवन हवा चाहिए तो हमें पंखा चलाना चाहिए तो हमें પવન મિલતા હે। એટલે કે અત્યારે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ઇલેક્ટ્રિક બધા પંખાઓ આવી ગયા છે એટલે આપોઆપ આપણને પવન મળી જાય, પણ પહેલાંના સમયમાં આવા કોઈ ઇલેક્ટ્રિક સાધનો નહોતા, ત્યારે માણસોને ગરમી થાય એટલે હાથના પંખાઓ હતા, એટલે કે કોઈ પૂંઠાથી અથવા તો એવા પ્રકારનો પંખો હોય અને એ પંખાને ફેરવે અને માણસને હવા મળતી અને એની ગરમી છે એ દૂર થતી તુલસીદાસના જમાનામાં। એટલે અહીંયા પરિશ્રમનું મહત્ત્વ બતાવવામાં આવ્યું છે કે જો તમારે સારા ટકા મેળવવા હોય, સારા ગુણ મેળવવા હોય, સારી નોકરી મેળવવી હોય તો તમારે પરિશ્રમ કરવો જ પડશે, મહેનત કરવી જ પડશે, એના વગર તમને કાંઈ પ્રાપ્ત થશે નહીં। એવું બને કે એકાદ પરીક્ષામાં કદાચ તમને એમ કે કોઈ કારણોસર ક્યાંયથી જોવાનો મોકો મળી ગયો તો બીજી પરીક્ષામાં એ મોકો નહીં મળે, એટલે આપણી મહેનતથી જ આપણે આગળ વધવું અને એ જ આપણને ઉપયોગી બને। તો અહીંયા સરસ મજાના ત્રણેય કવિઓના દુહાઓ આપણે જોયા, બરાબર એનો અભ્યાસ કરજો।